ये कहानी उस लड़के की है जो अचानक से एक 18 साल का लड़का बन जाता है। इस सीरीज का ये छठा एपिसोड है। अगर आपको इसके पिछले एपिसोड देखने हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, युयोंग और देयोंग दोनों एक ही हैं, इसलिए नाम सुनकर कंफ्यूज मत होना। दाजियोंग कंपनी में अपने डेस्क पर आती है। डेस्क पर एक खूबसूरत गिफ्ट रखा हुआ है। अंदर एक प्यारी सी पेयर ऑफ हील्स यानी हाई हील्स के साथ एक नोट रखा हुआ है जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें देखकर तुम्हारा फैन बन गया। तुम कितनी कॉन्फिडेंट और ब्रेव हो। उम्मीद है तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ सनशाइन और रेनबो रहे। तुम्हारे नंबर 1 फैन की तरफ से। दाजियोंग मुस्कुराती है, हाई हील को ट्राई करती है। वो उसको बिल्कुल परफेक्ट फिट आते हैं। वो बहुत खुश लगती है क्योंकि तलाक के बाद ये पहला ऐसा मोमेंट है जो उसे अच्छा फील कराता है। लेकिन वो सोचती है कि ये किसने भेजा होगा। ये गिफ्ट युयोंग ने भेजा है, लेकिन अभी उसे ये बात पता नहीं चली है। सीन 2 दिन पीछे जाता है। वो रात जब जीहुन और युयोंग डोकजिन के ऑफिस बिल्डिंग के बाहर दाजियोंग को लेकर आमने सामने हो गए थे। जीहुन दाजियोंग से कहता है, तलाक मुबारक, ये नई शुरुआत है। इसको एक नए पॉजिटिव तरीके से सोचो। दाजियोंग थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन वो मुस्कुरा देती है। युयोंग ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। अब जोर से वो अपनी मौजूदगी जाहिर करता है, अरे मैं भी यहाँ हूँ। तभी दाजियोंग फोन आ जाने से थोड़ी दूर चली जाती है उस कॉल को अटेंड करने के लिए। अब वो दोनों लड़के अकेले हैं। युयोंग जीहुन से कहता है, तो दाजियोंग से तू क्यों कह रहा है, पहली बार मिले हो फिर भी इतना कैजुअल। जीहुन हंसता है और सोचता है कि युयोंग शायद जीहुन की राइवल टीम का फैन है, इसीलिए वो जल रहा है। वो कहता है, अरे तू मेरी टीम का फैन नहीं है क्या, चिल कर। युयोंग और गुस्सा होता है। वो जीहुन का बड़ा फैन था, लेकिन अब उसे राइवल लगने लगा है क्योंकि वो दाजियोंग के करीब आ रहा है। दोनों में कॉमेडी वाली बहस होती है कि कौन पहले जाएगा। दाजियोंग फोन खत्म करके वापस आती है। रास्ते में उसकी हील टूट जाती है, वो गिरने वाली होती है। वो दोनों एक साथ दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं। जीहुन हाथ बढ़ाता है, दाजियोंग उसका हाथ पकड़कर उठती है। युयोंग भी हाथ बढ़ाता है, लेकिन दाजियोंग उसका नहीं लेती। अरे हाथ की बात हो रही है ठरकी। वो शायद इसीलिए कर रही है क्योंकि वो उसे नया लड़का समझती है। दाजियोंग को गिरने से चोट लगती है, पैर में दर्द होता है। दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। युयोंग को बहुत जलन होती है कि दाजियोंग ने जीहुन का हाथ क्यों लिया, उसका क्यों नहीं लिया। वो सोचता है, मैं तेरा आई एम योर हस्बैंड, लेकिन अब तो नहीं। ये सीन बहुत इमोशनल है। देयोंग को एहसास होता है कि अब वो दाजियोंग के लिए अजनबी है। इलाज के बाद दाजियोंग हॉस्पिटल से निकल रही है, पैर में पट्टी बंधी है। जीहुन उसे ड्रॉप करने की कोशिश करता है, लेकिन दाजियोंग कहती है, मैं खुद जा सकती हूँ, थैंक यू। जीहुन मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। युयोंग दूर से ये सब देख रहा था। उसे बहुत जलन हो रही है। सी इज़ माई वाइफ, मैं उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ सका, अब तो वो मुझे अजनबी समझती है। देयोंग को एहसास होता है कि तलाक के बाद उसकी जगह अब कोई और ले रहा है। युयोंग स्कूल में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है। वो शिया और शिवू को देखता है। शिया गुजा सॉन्ग से बात कर रही है जो उसे कंसोल कर रहा है। शिवू बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा है। देयोंग चुपके से शिवू की मदद करता है, उसे टिप्स देता है कि कैसे बेहतर खेला जाए। शिवू थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन उसको खुशी भी है। देयोंग सोचता है, मैंने कभी बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया, अब मौका है। देयोंग पिता बनकर बच्चों को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि वो असल में कौन है। सीन कट होकर जीहुन के घर पर जाता है। जीहुन सिंगल पेरेंट है। उसकी छोटी बेटी सो योन है। वो बेटी को बेड पर सुलाता है, बहुत प्यार से कहता है, पापा आ गया, अब सो जा बेटा, कल स्कूल जाना है। बेटी कहती है, पापा तुम्हारी जीएफ कब आएगी। जीहुन हंसता है और कहता है, अभी कोई नहीं है, लेकिन वो जल्दी ही मिल जाएगी। यहाँ पर वो दाजियोंग की बात कर रहा था। ये सीन जीहुन को और ज़्यादा लाइकेबल बनाता है। वो अच्छा पिता है, जिम्मेदार, और दाजियोंग के साथ उसकी बॉन्डिंग भी बढ़ रही है। युयोंग को पता चलता है कि जीहुन भी फैमिली मैन है, इसीलिए उसकी जलन और ज़्यादा बढ़ जाती है। वापस प्रेजेंट में दाजियोंग कंपनी में गिफ्ट वाली हील्स ट्राई
करके मुस्कुरा रही है। वो सोचने लगती है कि आखिर कौन होगा ये नंबर 1 फैन। वो बहुत खुश है क्योंकि तलाक के बाद ये ऐसा पहला पॉजिटिव सरप्राइज है। फिर छोटा फ्लैशबैक आता है जिसमें हमें पता चलता है कि दयोंग ने वो गिफ्ट भेजा था। वो जानता था कि दाजियोंग की पुरानी हील खराब हो गई है, इसीलिए उसने ही सही साइज की हील चुनी और नोट लिखा। लेकिन वो खुद नहीं बता सकता क्योंकि वो अब यूयोंग है। वो मन ही मन कहता है, मैं तुझे हमेशा हैप्पी देखना चाहता हूँ, भले ही तू मुझे ना पहचाने। दयोंग का प्यार अभी भी वैसा ही है, लेकिन वो चुपके से सपोर्ट कर रहा है। यूयोंग अब अपने असली पिता के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है। उसके पिता जो पहले दयोंग को घर से निकाल चुके थे, अब अपने पोते पोतियों सिया और शिवू के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। दयोंग पिता को देखता है, वो नाइट शिफ्ट से थके हुए हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को लेने जाते हैं। दयोंग चुपके से पापा से बात करता है। पिता बताते हैं कि वो अब रिग्रेट करते हैं कि पहले इतने सख्त थे। दयोंग को याद आता है कि 18 साल पहले प्रेगनेंसी की वजह से पिता ने उसे मारा था और घर से निकाल दिया था। लेकिन अब दयोंग समझता है कि पिता सबकी जिम्मेदारी झेल रहे थे। दयोंग रोते हुए सोचता है, मैं भी वैसा ही बन गया था, परिवार को इग्नोर करके। ये सीन बहुत हार्ट टचिंग है और मुझे भी अपने बापू की याद आ रही है। यूयोंग पिता से रिकनेक्ट करने की कोशिश करता है और पिता उसे अच्छा लड़का कहकर गले लगाते हैं, बिना जानते हुए कि वो उनका बेटा है। दाजियोंग घर लौट रही है, पैर में अभी भी दर्द है। बारिश हो रही है, वो छाता लेकर नहीं आई तो भीगने लगती है। यूयोंग उसे देखता है और अपना छाता देकर कहता है, मैं बिना छाते जा सकता हूँ, आप इसको ले लो। दाजियोंग मना करती है, लेकिन यूयोंग इंसिस्ट करता है। वो दोनों साथ में चलते हैं। यूयोंग छाता जियोंग के ऊपर रखता है और खुद भीगता रहता है। दाजियोंग कहती है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, ऐसा करके तुम मुझे किसी और की याद दिलाती हो। यूयोंग मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से रो रहा है क्योंकि वो जानता है कि वो खुद ही वो पुराना इंसान है जिसके बारे में वो बात कर रही है। एक छोटे से सीन में दयोंग ने घर के बाहर स्टेयरवेल की लाइन बदल दी थी जो पहले खराब हो गई थी और दाजियोंग उससे डरती थी। उसने किचन में बर्तन धोकर रख दिए और दाजियोंग के फेवरेट स्नैक बनाकर रख दिए। दाजियोंग घर आकर देखती है, लाइट जल रही है, किचन साफ है, उसको स्नैक्स मिलते हैं। वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर कौन कर रहा है ये सब। यूयोंग दूर से देखकर मुस्कुराता है। ये सीन दिखाता है कि दयोंग अब भी परिवार का सबसे बड़ा सपोर्टर है, भले ही वो किसी को दिखाई ना दे। स्कूल में यूयोंग सिया और सियू की मदद करता रहता है। जिहुन दाजियोंग से फिर मिलता है, वो उसे सपोर्ट करता है, कहता है तुम्हारी नई शुरुआत बहुत अच्छी होगी। यूयोंग ये देखकर और जलता है। वो सोचता है, मैं तुझे वापस पाना चाहता हूँ दाजियोंग, लेकिन कैसे। स्कूल में एक छोटा स्पोर्ट्स डे या बास्केटबॉल मैच की प्रैक्टिस शुरू होती है। शिवू बास्केटबॉल टीम में है और वो बहुत प्रैक्टिस कर रहा है। यूयोंग उसे कोचिंग देता है क्योंकि वो पुराना बास्केटबॉल प्लेयर था, इसीलिए शिवू को टिप्स देता है, जैसे कंधे से शॉट मारो, ना कि सिर्फ हाथ से। शिवू हैरान होता है कि यूयोंग इतना अच्छा कैसे खेलता है। वो कहता है, तू तो प्रो लगता है ब्रो। यूयोंग मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से खुश होता है क्योंकि वो पहली बार अपने बेटे के साथ ऐसी बॉन्डिंग फील कर रहा है। शिवू की टीम अच्छा खेल रही है और दयोंग चुपके से प्राउड फील करता है। दाजियोंग कंपनी में नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। ये वाली सीरीज जिहुन के साथ स्पेशल है जो बहुत हिट हो रही है। कंपनी में मीटिंग चल रही है जहां दाजियोंग को प्रेजेंटेशन देना है। जिहुन मीटिंग में आता है और दाजियोंग को सपोर्ट करता है, कहता है कि तुम्हारा आइडिया काफ़ी कमाल का है, चलो इसे और बेहतर बनाते हैं। दोनों साथ में काम करते हैं, हंसते हैं और केमिस्ट्री दिखाते हैं। दाजियोंग थोड़ा रिलैक्स फील करती है क्योंकि जिहुन उसे बहुत अच्छा ट्रीट करता है। ये सीन दयोंग के लिए जलन का कारण बनता है। वो बाहर से फ़ोन पर ये सब देखता है और सोचता है वो मेरी जगह ले रहा है, लेकिन मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। किसी जगह वो दोनों फिर से मिलते हैं। जिहुन दाजियोंग को ड्रॉप करने के लिए आया है। मीटिंग के बाद यूयोंग वहाँ पहुँच जाता है और फिर से जिहुन से उलझता है। यूयोंग कहता है, तो दाजियोंग के इतने क्लोज क्यों जा रहा है, वो मेरी मतलब वो अच्छी इंसान है, तू उससे दूर रह। जिहुन हंसता है और कहता है, अरे भाई तू मेरी फैन बेस का हिस्सा लगता है, लेकिन दाजियोंग के साथ तो मैं
सीरियस हूँ, इसलिए तू अपनी टांग बीच में मत अड़ा। दोनों में छोटी मोटी बहस होती है। युयोंग कहता है मैं भी दाजियोंग का नंबर 1 फैन हूँ। जीहुन कहता है कि ये तो कंपटीशन है। युयोंग अकेले बैठकर पुरानी फोटोज देखता है फोन में। दाजियोंग, बच्चे और उसकी पुरानी जिंदगी। वो खुद से कहता है मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन अब भी उन्हें खुश देखकर अच्छा लगता है। फिर वो फैसला करता है कि वो और ज़्यादा कोशिश करेगा, बच्चों की मदद करेगा, दाजियोंग को चुपके से सपोर्ट करेगा। लेकिन स्टोकर वाली लड़की जो काली नेल पॉलिश लगाती है वो फिर से दिखाई देती है। वो दूर से युयोंग को देख रही है और कुछ नोट कर रही है। ये मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है कि आखिर ये है कौन। दाजियोंग का नया टीवी प्रोग्राम जीहुन के साथ स्पेशल इंटरव्यू पहली बार स्टार्ट होता है। दाजियोंग बहुत नर्वस है लेकिन कॉन्फिडेंट दिखती है। वो स्क्रीन पर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इंटरव्यू में गेस्ट से बातें करती है, ऑडियंस को एंगेज करती है। सब उसकी तारीफ करते हैं। कंपनी में लोग कहते हैं कि दाजियोंग कमाल कर रही है। जीहुन उसे बैक स्टेज में सपोर्ट करता है। तुमने सबको इम्प्रेस कर दिया। दाजियोंग खुश है लेकिन थोड़ी उदास भी, क्योंकि तलाक के बाद ये उसकी नई शुरुआत है। युयोंग ये सब टीवी पर देखता है और बहुत प्राउड फील करता है। वो मन में कहता है तू हमेशा से कमाल की थी, मैं तुझे देखकर खुश हूँ। युयोंग स्कूल के बाद बच्चों से मिलता है। दाजियोंग घर लौटती है, उसके पैर में अभी भी दर्द है। वो गिफ्ट वाली हील देखकर मुस्कुराती है और सोचती है ये नंबर 1 फैन इतना केयर करता है। वो छाते वाला मोमेंट याद करती है जब युयोंग ने उसको छाता दिया था। दाजियोंग अकेले में थोड़ा मिस करती है देयोंग को, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले एपिसोड फिर स्टोकर वाली लड़की पर जाता है। अंधेरे कमरे में वो युयोंग की नई फोटोज और नोट्स को जोड़ रही है। जैसे आज देयोंग के साथ अम्ब्रेला सीन, वो स्कूल में बच्चों से मिला, वो बहुत डिटेल्ड तरीके से उसको ट्रैक कर रही है। उसकी मिस्ट्री बढ़ जाती है कि आखिर ये कौन है। क्या ये शिया को स्टॉक कर रही है या देयोंग को? वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।